राठौड़ बोले, अडानी को जमीन लुटाना बंद कीजिए। हिंडनबर्ग पर प्रदर्शन करने वालों ने 85,000 बीघा जमीन दी। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर देखने से पहले अपने इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। विधानसभा में सोमवार से बजट पर बहस शुरू हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, हिंडनबर्ग को लेकर कांग्रेस के लोग रविवार को प्रदर्शन कर रहे थे। अडानी वही है ना जिसे कोयले का सिंगल टेंडर दिया, प्रोक्योरमेंट एक्ट की धज्जियां उड़ाकर सबसे महंगा कोयला खरीदा गया। अडानी के कोयले की वजह से हर बिजली उपभोक्ता पर 7 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज भुगतना पड़ रहा है। राठौड़ ने कहा कि आपकी भी मजबूरियां हैं, एआईसीसी को फंड भेजना होता है, उसी की वजह से यह हो रहा है। राठौड़ ने कहा, हिंडनबर्ग वाले को मैं कहना चाहता हूं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं और सब ठीक है, लेकिन ज़मीन लुटाना बंद करो। अडानी को 2019 में फतेहपुर में 9,000 बीघा, 2020 में 25,000 बीघा, 2022 में जैसलमेर जिले में 400 बीघा, मोहनगढ़ में 38,000 बीघा, फतेहगढ़ में 13,000 बीघा जमीन दी गई। 75,000 बीघा जमीन कैबिनेट अप्रूवल में पड़ी है। 74,000 बीघा जमीन राजस्व मंत्री के पास पेंडिंग पड़ी है। बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस विधायक रघु शर्मा ने एक दूसरे पर चुटकी ली। राठौड़ ने रघु शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह जिस अंदाज में मुझे घूरते हैं तो मैं कांपने लगता हूं। यह तो सभापति का संरक्षण है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं, अन्यथा इनके रहते बोल नहीं पाता। रघु शर्मा ने राठौड़ का भाषण पूरा होने के बाद कहा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। गुलाब चंद्र कटारिया तो राज्यपाल बनकर जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की वैकेंसी पर इनकी नजर है। राठौड़ तो अपने भाषण में अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं, भागवत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वैकेंसी को कैसे फिल करेंगे? बता दें कि राजेंद्र राठौड़ और रघु शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी के दिनों के साथ ही रहे हैं। सदन में दोनों के बीच हंसी मजाक का दौर कई बार चलता रहता है। इससे पहले असम के राज्यपाल मनोनीत होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधानसभा में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे। विधानसभा पहुंचते ही पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कटारिया को राज्यपाल बनने की बधाई दी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 11 बजे स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल शुरू करने से पहले कटारिया को राज्यपाल बनने की बधाई दी। कटारिया इसी सप्ताह नेता प्रतिपक्ष और विधायक का पद छोड़कर असम के राज्यपाल का चार्ज संभाल सकते हैं। स्पीकर की बधाई के बाद कटारिया ने कहा कि राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर काम करूंगा, आपका सम्मान बना रहे इसका पालन करूंगा। स्पीकर जोशी ने सदन में कटारिया को बधाई देते हुए कहा, मुझे राजेंद्र राठौड़ ने अभी कहा कि आपको यह भी कहना है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। कटारिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के रहने वाले हैं, जहां मेरे पिताजी ने टीचर के रूप में अपना जीवन शुरू किया, इसीलिए भी मुझे खुशी है। मुझे उम्मीद है वे राज्यपाल के तौर पर वे हमें स्वागत करने का मौका देंगे। स्पीकर के बोलने के बाद विधायक रघु शर्मा ने कहा, जब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े तो पढ़ाई में होशियार कौन था? स्पीकर ने कहा कि जब कटारिया गवर्नर का काम संभाल कर वापस आएंगे तब सदन में स्वागत के वक्त जवाब दूंगा। स्पीकर ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे खुशी है कि इस सदन के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल मनोनीत किया गया है। कटारिया को सदन और राजस्थान की जनता की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं। मैं आशा करता हूं कि कटारिया अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को उसी तरीके से निभाएंगे जैसा एक जनप्रतिनिधि के रूप में अभी तक करते आ रहे हैं। जोशी ने कहा, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं बिरला ही विधानसभा अध्यक्ष होऊंगा कि विधानसभा चल रही है और सदन के सदस्य प्रतिपक्ष के नेता को राज्यपाल मनोनीत किया है, उनका स्वागत करने का मौका मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कटारिया ने कहा, प्रश्नकाल में समय लेना उचित नहीं है, लेकिन आपने और सदन के सभी सदस्यों ने मेरी इस नियुक्ति पर बधाई दी, उसके लिए आभारी हूं। आप सबको और राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनके दायरे में रहते हुए अपने काम को अंजाम दूंगा। आप सबका सम्मान बना रहे इसका हर वक्त पालन करूंगा। प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया को राज्यपाल मनोनीत किया। मैं सदन की तरफ से
अपनी तरफ से और राजस्थान की पूर्ण सभी जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि कटारिया जी और हम एक ही महाविद्यालय में पढ़े हैं। पढ़ने में दोनों में से होशियार वो जब राज्यपाल महोदय आएंगे तब मैं जवाब दूंगा आपसे।